माँ लक्ष्मी आपकी जीत के बारे में कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हैं। मेरे बच्चे, तुम हर कार्य में जीत हासिल कर सकते हो और वो कैसे कर सकते हो वो ही तुम्हें बताने आज मैं आई हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी समय से देख रही हूँ कि बार बार तुम प्रयास करते हो और बार बार तुम नाकाम हो जाते हो। उसके पश्चात तुम दुखी हो जाते हो और उदास होकर बैठ जाते हो। मन में बार बार तुम्हारे उठता प्रश्न मेरे हृदय को छन्नी कर रहा है कि तुम जो सोच रहे हो वो सब मुझे ज्ञात है। तुम्हारे हृदय के दुख से मेरा हृदय बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और हर माँ अपने बच्चे को दुखी देखकर कभी भी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि माँ का हृदय बहुत ही कोमल होता है अपने बच्चे के लिए। इसलिए आज मैं विवश हो गई हूँ तुम्हें बताने के लिए कि तुम अपने किसी भी कार्य के लिए कैसे जीत हासिल कर सकते हो और कैसे तुम उस मुकाम तक पहुंच सकते हो जहां पर जाने के लिए तुम बहुत बेचैन हो और तुम्हारा मन बार बार उस जीत को प्राप्त करने के लिए छटपटा रहा है। यह हर व्यक्ति के साथ होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अगर उसे जिस कार्य के बारे में लगन होती है और वह कार्य पूर्ण नहीं होता, तो निश्चित ही उसका मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। कहीं पर भी उसका मन नहीं लगता। वह हर वक्त एक ही बात को सोचता रहता है और उस बात को सोच सोच कर उसका मन सबसे ज़्यादा उलझन में रहता है और उसके मन में सबसे ज़्यादा अशांति उसी वक्त रहती है जब वो किसी कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता। और उसका असली कारण होता है कि वह मेहनत तो कर रहा है, लेकिन कार्य क्यों नहीं हो पा रहा, इस बात को समझ नहीं पाता। क्योंकि किसी भी बात को समझने के लिए उस बात के हर पहलू पर गौर करना पड़ता है। किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसकी हर बात को समझना पड़ता है, तभी तुम्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। एक विद्यार्थी जिसे पूरा सब कुछ आता हो तो वह बुद्धिमान कहा जाता है, और यदि वह सीख नहीं पाता तो उस बच्चे को कमज़ोर कहा जाता है। लेकिन किसी ने ये बात कभी नहीं सोची होगी कि ऐसा क्यों होता है किसी के साथ भी, क्योंकि सभी अपना कार्य करते हैं, फिर किसी का कार्य अधूरा और किसी का पूरा क्यों हो जाता है। मेहनत तो सब बराबर करते हैं और फिर भी एक व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो दूसरा बहुत बार कोशिश करने के पश्चात भी नहीं कर पाता। उसे बहुत लंबा समय लगता है उस कार्य को पूर्ण करने में, और यह समय उसके जीवन में सबसे ज़्यादा दुविधा पैदा करता है, क्योंकि वह दूसरे व्यक्तियों को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। उसे ऐसा आभास होने लगता है कि वह जो कर रहा है वह कभी नहीं कर पाएगा। उसका अधूरा कार्य उसके अंदर के विश्वास को तोड़ना प्रारंभ कर देता है। लेकिन आज मैं बताऊंगी तुम्हें
कि तुम किस प्रकार से प्रयास करो, तुम अवश्य जीतोगी, हर कार्य को पूर्ण कर पाओगे। और वो कैसे, ये तुम विस्तार से समझो। यदि तुम विस्तार से समझ गए तो तुम निश्चित ही जीत जाओगे। यदि मेरे संदेश को आधा अधूरा सुनोगे तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आधा ज्ञान किसी काम का नहीं होता और पूर्ण ज्ञान ही बुद्धिमान का प्रतीक होता है। सबसे पहला कार्य तो यह करना है कि अपने मन के संतुलन को खोना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मन का संतुलन यदि तुम खो बैठे तो फिर आगे के कार्यों को करने के लिए तुम पूर्ण ध्यान नहीं लगा पाओगे। क्योंकि जैसे ही तुम्हारे मन के अंदर सबसे ज़्यादा बेचैनी और तुम्हारे हृदय के अंदर सबसे ज़्यादा हलचल रहेगी, तुम्हारा एकाग्र होकर मन नहीं लगेगा। दूसरा, यदि तुम किसी भी कार्य पर सफल नहीं हो पा रहे हो तो कुछ समय के लिए शांत रहना सीखो। किसी से बात मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को शांत रखो और किसी भी एक ऐसे मित्र से बात करो जो कि तुम्हारा ही मित्र हो, लेकिन उसने उस मुकाम को हासिल किया हो जिस मुकाम को तुम हासिल करना चाहते हो। कोई भी नौकरी हो, व्यवसाय हो, पढ़ाई हो, किसी भी क्षेत्र का कोई भी ऐसा कार्य हो जिसे तुम पूर्ण करना चाहते हो, और ऐसा व्यक्ति यदि तुम्हारे इर्द गिर्द है तो तुम उससे उसका अनुभव पूछो। जिसने मेहनत करके उस मुकाम को हासिल किया है उसे पूर्ण अनुभव प्राप्त है। और यदि तुम उस व्यक्ति से पूछने के पश्चात अपने जीवन में उन्हीं कार्यों को अपनाते हो, उसी के तरीके से कार्यों को प्रारंभ करते हो, तो उसी तरह से कार्यों को करते जाओ और उससे समय का ज़रूर तुम निश्चित करो, क्योंकि तुम्हारा समय तुम्हें कितना लगेगा इस बात को जानने के पश्चात तुम्हारे हृदय में कुछ समय शांति रहेगी। क्योंकि जितना बड़ा मुकाम हासिल करना होता है उतना ही समय ज़्यादा लगता है किसी भी कार्य को सीखने में, उस पर सफलता प्राप्त करने में। तुम जल्दीबाजी करोगे तो कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक कार्य की कुछ सीमा होती है, अवधि होती है, और उसी अवधि के समय वो पूरा होता है। क्योंकि जितना बड़ा कार्य होगा वो उतना ही समय ज़रूर लेगा, और यदि तुम कुछ ही समय में हड़बड़ा गए, तुम्हारा मन बेचैन हो गया और तुम्हारा मन नहीं लग पा रहा है, तो तुम ऐसे में उस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते। दूसरा, तुम्हें इस बात का स्मरण रखना है कि तुम यदि सभी दैवी शक्तियों की पूजा आराधना करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि तुम अपनी जीत के लिए सभी दैवी शक्तियों से प्रार्थना करते हो, तो मेरे बच्चे, आज मेरे कहने से तुम एक कार्य अवश्य करो। सबसे पहला इस कार्य को ध्यान रखो कि तुम जिस भी दैवी शक्ति में सबसे ज़्यादा विश्वास रखते हो और तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होता है
कि वह दैवी शक्ति तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेगी। वो दैवी शक्ति तुम्हारे बहुत निकट है। तुम्हें साक्षात उनके दर्शन होते हैं और तुम्हारे हृदय में उस दैवी शक्ति का वास है। वो शक्ति कोई भी हो सकती है जिसमें तुम्हारा विश्वास हो। उनसे जब भी पूजा करो तो अपनी जीत की प्रार्थना केवल उनसे करो, क्योंकि वो एक ही शक्ति है जिससे तुम्हें प्रार्थना करनी है। सभी दैवी शक्तियों से तुम्हें कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि मेरे कहने के अनुसार तुम यह कार्य करो। तुम स्वयं देखना कि कितनी जल्दी तुम्हारा कार्य संपूर्ण हो जाता है। और तुम इस बात का ध्यान रखो कि कभी किसी दैवी शक्ति की तुम पूजा आराधना करते थे और उस पूजा को तुमने छोड़ दिया है, तो तुम पुनः उनकी पूजा आराधना अवश्य करो, क्योंकि कई बार भूल हो जाती है और तुम भूल से किसी दैवी शक्ति की पूजा करना छोड़ देते हो। ऐसे में वह शक्ति तुमसे रुष्ट हो जाती है और फिर जिस मुकाम पर तुम पहुंचना चाहते हो उसमें तुम्हारी सहायता नहीं कर पाती, क्योंकि तुम्हें ज्ञात नहीं होता कि तुम उनसे प्रार्थना करो या उनसे पूजा करो, और वह क्रोधवश तुम्हारी सहायता नहीं करती और ऐसे में तुम्हारे कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। क्योंकि शक्तियों को भी प्रेम चाहिए, शक्तियों को भी तुम्हारा समर्पण भाव चाहिए, क्योंकि वह केवल भोग की नहीं भाव की भूखी होती हैं। इसलिए किसी भी शक्ति को यदि तुम अनदेखा कर रहे हो तो ध्यान रखो, उस शक्ति के लिए वापस तुम अपना मुख मोड़ दो, अर्थात वापस तुम उनकी पूजा आराधना करो, क्योंकि तुम्हें मान सबका रखना है और मांगना केवल एक से है। इस बात को यदि तुम समझ गए तो निश्चित ही तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इसका अर्थ केवल इतना है कि बार बार किसी भी एक दैवी शक्ति से मांगने पर उस पर सबसे ज़्यादा दबाव पड़ता है, और तुम जैसे जैसे उस दैवी शक्ति से प्रार्थना करते हो तो वो तुम्हारी बातों को सुनती हैं। वो समझती हैं कि हाँ, केवल तुम उनसे मांग रहे हो, तो उनका धर्म बनता है तुम्हारी इच्छा को पूरा करे। लेकिन यदि तुम हर दैवी शक्ति के सामने अपनी प्रार्थना रखते हो, अर्थात जो तुम्हारी इच्छा अधूरी है उसे पूर्ण करने की प्रार्थना करते हो, तो किसी भी दैवी शक्ति के ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ पाता, क्योंकि उनके ऊपर इसलिए दबाव नहीं होता। तुम सबसे कह रहे हो किसी एक को चुनो, जिससे केवल तुम अपनी प्रार्थना को कहो और उनसे जो चाहे मांग लो, क्योंकि यह उसी तरह से होता है जिस तरह से यदि 4 लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम हर व्यक्ति से कुछ पैसे मांगो या कोई भी चीज़ मांगो, तो हर व्यक्ति एक दूसरे का मुख देखेगा और सोचेगा कि यह उसको दे, दूसरा सोचेगा कि यह उसको दे। चारों यही बात सोचेंगे और तुम जो मांग रहे हो, चारों में से विश्वासपूर्ण कोई नहीं दे पाएगा और सब एक दूसरे का मुख देखते रह जाएंगे, क्योंकि यह केवल धारणा होती है। तुम जिससे मांगो वो केवल एक ही होना चाहिए, जिससे कि तुम विश्वास पूर्वक और पूर्ण अधिकार से मांग पाओ
और वह शक्ति तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए विवश हो जाए, क्योंकि तुम एक को विवश कर सकते हो। सभी शक्तियों से प्रार्थना करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर विवश नहीं होगी, क्योंकि उस शक्ति को भी ज्ञात होगा कि तुम सभी से मांग रहे हो और कोई ना कोई शक्ति तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेगी। इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि इस बात को तुम्हारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। सुनने में बात साधारण है, लेकिन यह बात साधारण नहीं है। यह बात बहुत गहरी है। यदि तुम समझ गए तो मेरी आज की बात को याद रखना कि तुम्हारी इच्छा शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। तुम शीघ्र ही जीतोगे। जिस मुकाम पर तुम पहुंचना चाहते हो उस पर अवश्य पहुंचोगे। कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हें, क्योंकि वो केवल एक दैवी शक्ति तुम्हें वहां तक पहुंचा देगी जहां तक तुम्हें जाना है, और बार बार की प्रार्थना उस दैवी शक्ति को वहां तक पहुंचाने के लिए विवश भी करेगी। इसके साथ ही तुम किसी भी कार्य को करने के लिए, जो कार्य तुम्हारा अधूरा है, जिस पर तुम जीत हासिल करना चाहते हो, वो कार्य कोई भी हो, लेकिन उसकी हर बारीकी पहलू पर तुम्हें ध्यान देना अति आवश्यक है। क्योंकि यदि तुम मोटी मोटी चीज़ों को अर्थात उसकी गहराई में नहीं जाओगे और उसे गहराई से नहीं समझोगे, उसके हर पहलू पर गौर नहीं करोगे, तो तुम उसमें पूर्ण पारंगत नहीं हो पाओगे। और जब तक तुम पारंगत नहीं हो पाओगे, अर्थात सभी पहलुओं को नहीं समझ लोगे, तो तुम उसमें जीत नहीं हासिल कर सकते। क्योंकि जब तक तुम सभी बातों को नहीं जान लेते, तब तक तुम्हें पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाएगा, और जब तक तुम्हें पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाएगा, तब तक तुम्हारा जीतना असंभव है। जीत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि तुम मेहनत तो करो ही, लेकिन हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करो। किसी के देखा देखी कार्य को करना असंभव है, क्योंकि तुम किसी की नकल करोगे, उसके करने का जो तरीका है उसे नहीं छीन सकते तुम, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबके करने का एक अलग तरीका होता है। लेकिन तुम यदि उससे कुछ सीखना चाहते हो तो केवल उसके मुख्य कार्य को पूछ लो, लेकिन उसके गुणों को नहीं छीन सकते तुम। किसी के गुण जन्म से होते हैं, किसी के बड़े होकर होते हैं। तुम उसके गुणों को पूर्ण रूप से नहीं अपना सकते। उस जैसे गुणों को उत्पन्न कर सकते हो, लेकिन तुम कार्य को स्वयं के तरीके से करो, अपना तरीका खुद करो। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए खुद जो तरीका बनाओगे, उस पर कार्य करना तुम्हारे लिए आसान रहेगा। तुम बात को इस प्रकार से समझो कि एक विद्यार्थी रटकर याद करता है और एक विद्यार्थी केवल समझकर याद करता है। दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। अपना अपना तरीका होता है। रटने वाला व्यक्ति समझ नहीं सकता और समझने वाले व्यक्ति को रट्टा नहीं आता। यह अपने अपने गुण हैं। जिसके अंदर जो गुण होता है वो उसी गुण से कार्य को करता है, लेकिन कार्य को सभी करते हैं। इसलिए जो गुण तुम्हारे अंदर विद्यमान है, उसी गुण से तुम कार्य को करो, तभी तुम कार्य को पूर्ण कर पाओगे। अन्यथा तुम दूसरों की बार बार देखा देखी करोगे तो तुम उस तरीके से नहीं कर सकते।
और फिर तुम किसी भी तरीके से नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम खुद का तरीका भूल जाओगे और केवल दूसरों की नकल करने में ही रहोगे। और आखिरी बात यह है कि तुम यदि बार बार किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो, तो तुम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। उस गलती को पकड़ो। कौन सी गलती है वो जिसकी करने से तुम जीत नहीं पा रहे? तुम्हारी जीत में कौन सा पत्थर की तरह रुकावट बन रहा है? वह कार्य जो तुम नहीं कर पा रहे। इसी वजह से तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे जहाँ तक तुम्हें पहुँचना चाहिए। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि हर कार्य, हर जीत, हर तरह के कार्य को पूर्ण करना हर व्यक्ति के बस में नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है और उसकी मंजिल भी अलग होती है। कई बार तुम जिस मंजिल के लिए कार्य कर रहे होते हो, वो मंजिल तुम्हारे लिए बनी ही नहीं होती, बल्कि तुम्हारे लिए उससे भी अधिक और ऊंची मंजिल बनी होती है। और तुम कार्य को करते रहते हो। तुम्हें ऐसा आभास होने लगता है कि शायद तुम्हारे अंदर वो गुण नहीं है जिससे कि तुम उस मंजिल को प्राप्त कर पाओ, और ऐसा सोचकर खुद को कमज़ोर समझने लगते हो और उदास होकर बैठ जाते हो। बल्कि तुम कार्यों को ज़्यादा मेहनत से करो, वहाँ तुम कार्यों को करना ही छोड़ देते हो। क्योंकि जब किसी का मन बहुत ज़्यादा उदास या हताश होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका कार्य पर मन नहीं लगता, हट जाता है मन, टूट जाता है मन। उसके हृदय में बार बार उसके खुद के प्रति शंका उत्पन्न होने लगती है। उसका हृदय बार बार चीख चीख कर यही कहता है कि तुमसे नहीं होगा ये कार्य, तुम नहीं हो इस कार्य के लायक, तुम बहुत ही कमज़ोर इंसान हो, तुम्हारे बस का नहीं है ये। लेकिन वह भूल जाता है कि जो व्यक्ति इस कार्य को कर रहे हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा कार्य हो, उसको कोई इंसान तो करता होगा पूर्ण। जो इंसान पूर्ण करता होगा वो भी तो एक इंसान है, उसने भी तो जन्म लिया है तुम्हारी तरह, उसने भी तो सभी कार्यों को संभव किया है तुम्हारी तरह। तो यदि वह कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? अपने अंदर यदि जिस दिन तुम इस विश्वास को बैठा लोगे, उस दिन से तुम्हारी गिनतियाँ शुरू हो जाएंगी, अर्थात तुम्हारी उत्तीर्ण होने की गिनतियाँ, जीत की गिनतियाँ। तुम्हारा जीतना बस कुछ ही दूरी पर रह जाएगा। यह ध्यान रखना कि पल भर में तुम उस मंजिल को प्राप्त कर लोगे, जिसके लिए खुद को यह समझने लगोगे कि कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि यह हौसला ही तुम्हें वहाँ तक ले जाएगा, जीत प्राप्त कराएगा। जो बातें मैंने तुम्हें आज बताई हैं, यदि तुम उन बातों पर खरे उतरते हो, तो निश्चित ही आने वाले समय में तुम देखोगे कि तुम जीत प्राप्त कर चुके हो। और तुम यह भी देखना कि जो बातें मैंने बताई हैं, कहीं उनमें तुम्हारे हाथों से कोई गलती तो नहीं हो रही, कहीं ऐसा कोई कार्य तो नहीं छूट रहा जिस कार्य के चलते तुम्हें नाकामी हाथ लग रही है। क्योंकि कई बार कार्यों को करते करते तुम कुछ बातों को भूल जाते हो, क्योंकि उसका कारण केवल इतना होता है कि थोड़ा सा उदास मन बहुत ज़्यादा डरा देता है, और फिर तुम बहुत सारी बातों में से कुछ बातों को याद रखते हो और बाकी की बातों को भूल जाते हो। इसलिए एक एक बात को याद रखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि कार्य को करने में बल को लगाना।
क्योंकि छोटी छोटी बातें उसी छोटी सुई की तरह कार्य करती हैं जो कि बड़े से बड़े कपड़े को सीने की ताकत रखती है। उसी तरह तुम्हारा छोटा सा कार्य बड़े से कार्य को पूर्ण करने के लिए काफ़ी है। यदि तुम इस बात को समझते हो तो निश्चित ही तुम जीतोगे। और यदि तुम्हें मेरी बातें केवल ऐसे ही लगती हैं कि मैं साधारण बातों को करके तुम्हें ऐसे ही बोल रही हूँ, तो मेरे बच्चे इस बात को समझ लो कि मैं तुम्हारे समक्ष इसीलिए आई हूँ कि तुम मेरी कही हुई बातों का विश्वास करो न करो, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं माँ हूँ, अपने बच्चे को समझाना मेरा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि मेरा बच्चा शीघ्र ही जीत जाए, क्योंकि जब तुम जीतोगे तो तुमसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। झूम उठूंगी मैं खुशी से, मेरी ममता और मेरा दुलार तुम पर फूट पड़ेगा, क्योंकि मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ उदास तो मेरा हृदय करुण से भर जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम शीघ्र ही जीतो उस कार्य पर जिस पर तुम चाहते हो। फिर तुम्हारे फूल से चेहरे को खिलता हुआ देखकर मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगी, क्योंकि एक माँ के लिए तो उसका बच्चा सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रखता है उसके जीवन में। और यदि बच्चा जीत जाए तो माँ के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। यदि तुम आज मेरी बोली हुई बातों को जीवन में आज से उतारना प्रारंभ कर दोगे तो निश्चित ही तुम जीतोगे तो अवश्य ही। और तुम देखना, तुम जब भी मेरी चेहरे की तरफ देखोगे, मेरा चेहरा मुस्कुराता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। तुम्हारे हृदय को स्वयं आभास होगा कि मैं तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही हूँ, तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, खुशी से मग्न होकर खुशियाँ मना रही हूँ। तुम जानते हो कि जिस दिन तुम अपने मुकाम को हासिल करोगे और उस दिन तुम खुशियाँ मनाओगे तो तुम्हारी खुशियों में मैं अवश्य शामिल हो जाऊंगी। तुम्हें दिखाई दूंगी, लेकिन केवल हृदय से। तुम मन की आंखों से मुझे देखने का प्रयास करोगे तो आभास कर पाओगे कि मैं तुम्हारे निकट हूँ और तुम्हारी उन खुशियों में शामिल भी हूँ। तुम देखना मेरे बच्चे, वो दिन शीघ्र ही आएगा, और जब आएगा तो तुम्हें आज मेरी बोली हुई बातों पर स्वयं विश्वास हो जाएगा, क्योंकि वह समय ज़्यादा दूर नहीं है, करीब आने वाला है वह समय। इसलिए ही तो आज मैंने तुम्हें यह सब बातें बताई हैं, क्योंकि मैं भी पल पल इंतज़ार कर रही हूँ उस समय का, कि वो समय तुम्हारे जल्दी से निकट आए और मैं उस समय को देखूं जब तुम खुशी से झूम उठो और प्रसन्नता से मग्न तुम्हारे चेहरे पर जो हंसी होगी वो सबसे ज़्यादा कीमती होगी। और इसके साथ साथ अपने मन पर लगाम लगाना सीखो। हर बात के लिए, हर डर के लिए, शंका के लिए, अविश्वास के लिए और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके लिए तुम्हें अपने मन पर लगाम लगाना अति आवश्यक है। सृष्टि को समझना बहुत ज़रूरी है, मेरी शक्तियों को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि तुम मेरी शक्तियों को समझ रहे हो तो उन चीज़ों पर जिनको तुम अपनी आँखों से देखते हो उन पर शंका करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें कुछ करना है तो वो केवल दृढ़ निश्चय और विश्वास, क्योंकि यही वो डोर है जो तुम्हें वहाँ तक पहुँचाएगी जहाँ तक तुम पहुँचना चाहते हो। बार बार हर बात पर शंका जताना अच्छी बात नहीं होती, और अविश्वास और डर तुम्हें किसी भी मुकाम से
पूरा होने के बावजूद भी दूर ले जाते हैं। ना तुम उसे पूरा कर पाते हो और ना ही जीत के लिए अपना हौसला बुलंद कर पाते हो और ना ही तुम जीत पाते हो, क्योंकि जीतने का सही और असली वजह यही होती है कि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें वहाँ तक जीतने में सहायक बनता है और तुम्हें हारने में अविश्वास की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जहाँ पर जीत है वहाँ पर विश्वास है और जहाँ पर विश्वास है वहाँ पर जीत है। दोनों एक दूसरे की पूरक हैं और जो इस बात को शीघ्र ही समझ लोगे तो तुम निश्चित ही जीत हासिल करोगे। क्योंकि जैसे जैसे तुम किसी भी कार्य को करने में अपना विश्वास जताओगे, उस कार्य को करने में तुम्हारा पूर्ण बल लगता चला जाएगा और जो ब्रह्मांड की शक्ति और मेरी शक्तियाँ हैं वो तुम्हारे कार्य को पूर्ण कराने में तुम्हें सहायता अवश्य करेंगी। क्योंकि प्रकृति की हर शक्ति तुम्हारे सामने झुकती है जब तुम अपने कार्य को करने के लिए मन में ठान लेते हो और शंकाएं तुम्हारे मन को और हृदय को कमज़ोर करने के साथ साथ ब्रह्मांड की उस शक्ति को भी कमज़ोर कर देती हैं जो कि तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करती हैं और तुम्हें तुम्हारे मुकाम तक पहुंचाती हैं। अब निर्णय तुम्हें करना है कि तुम्हें डर डर के अपने कार्यों के लक्ष्य को खोना है जो तुम प्राप्त करना चाहते हो या तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। यदि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें किसी भी हाल में डरना नहीं है और ना ही आशंका जतानी है। क्योंकि आशंका जताने वाले व्यक्ति के मन में बार बार डर उत्पन्न होता है और वही डर जब दिल और दिमाग पर हावी होने लग जाता है तो किसी भी कार्य पर नहीं लग पाता। यदि तुम इस बात को समझ गए तो निश्चित ही तुम जीत जाओगे। और यदि तुम्हें अब भी यह बात समझ में नहीं आ रही तो मेरे संदेश को पुनः सुनो, अर्थात दोबारा से पूर्ण रूप से मेरे संदेश को सुनो और समझो। तब तुम्हें यह विश्वास हो जाएगा कि जो मैंने अभी अभी कहा है वो सत्य कहा है और आने वाले समय में इसका परिणाम भी तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा।